Hey guys, welcome to MNMM नाटी. दिस इज़ मोहित. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है. हम नाटी हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं. विशाल हमारे साथ हैं. इनके जो मार्क्स आए हैं वो मैंने कभी आज तक नहीं देखे, इतने अच्छे मार्क्स किसी स्टूडेंट के. मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब इन्होंने मुझे अपना स्कोर रिपोर्ट भेजा था. एंड दैट इज़ वाई आई इन्वाइटेड हिम कि आप आइए और आप अपनी जर्नी कैसी थी वो बताइए, ताकि जो बाहर स्टूडेंट्स हैं जो नाटी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो ये वीडियो देखें और उन्हें पता चले कि ये डुएबल ही नहीं है पर ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ सिंसियरिटी वगैरह हो तो, जो इन्होंने रखी थी. तो मैं आई वोंट स्टील योर थंडर बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट स्कोर्स यू गॉट. आई विल लेट यू डू दी ऑनर्स. सो आप बताइए विशाल, आपके क्या मार्क्स आए टोटल, और ऐसा आपने क्या किया कि आप ये मार्क्स लेके आए हैं. Thank you, Mohit. I scored 85 out of 90 in Nati Hindi. And in simple words, very shortly, I would say a lot of practice. Repeatedly, I worked on whatever dialogues he gave me, class lectures देखना, class notes, and जो आप बोलते हो कि मतलब when you're practicing for the first time, आप dialogues को लिखो, उसके answers भी पूरे डिटेल में लिखो, मार्क व्हाट वर्ड्स यू फाउंड डिफिकल्ट, और जो नई वोकैबलरी आपने सीखी उसमें. तो इट रियली इट उस टाइम आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आपको एक डायलॉग भेजने में, तो आप चाहते हो कि आप दिन के 2 या 3 डायलॉग्स भेजो, बट वो पॉसिबल नहीं होता उसका लिखना. बट एंड में जब आप प्रैक्टिस करते हो, इट गेट्स रियली इजी कि आप उन्हीं डायलॉग्स को रेफरेंस देखो और यू वर्क ऑन द थिंग्स. जब आप वापस प्रैक्टिस करते हो तो इट्स लाइक अ न्यू डायलॉग यू आर प्रैक्टिसिंग, बट यू रिमेंबर कि आपने कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखने हैं, कैसे आपको उसको टैकल करना है. प्लस ड्यूरिंग ड्यूरिंग लर्निंग द वोकेबलरी आई वुड, मतलब जो मैंने प्रैक्टिस करा था कि अगर आप सिर्फ वर्ड्स याद करोगे तो आप इतने सारे वर्ड्स एकदम से याद नहीं कर रख सकते हो. जब कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो यू वोंट इवन रिमेंबर कि इसको ये बोलते हैं. तो मैं कोशिश करता था कि जब मैं वो वर्ड्स को याद करूँ तो उसको एक डायलॉग फॉर्म में याद करूँ, कि अगर मुझे इसको डायलॉग में यूज करना हो तो मैं कैसे यूज करूंगा. फिर आपने बहुत रेगुलर फीडबैक इज ऑलवेज लाइक गोल्डन, कि जब भी आप जो रेगुलर फीडबैक्स मिलते हैं, आप जो प्रैक्टिस करते हो आपको तुरंत समझ आ जाता है कि आप क्या गलत कर रहे हो. इवन मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया कि इट्स नॉट लाइक पीटी कि आप ऐप से प्रैक्टिस कर लो एंड यू नो व्हाट्स हैपनिंग, दिस वन रिक्वायर्स फीडबैक. उसके बिना तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था. तो रेगुलर फीडबैक्स एंड मुझे थोड़ा, मतलब आई नो मैनेजिंग विद वर्क इज रियली डिफिकल्ट, बट मैं तो जिसको भी सजेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा डायलॉग्स आप कर सकते हो आप उतने ज्यादा डायलॉग्स करके भेजो, ताकि यू गेट द फीडबैक एंड देन यू वर्क ऑन दोज डायलॉग्स अगेन. मोहित कहते हैं कि 40-45 डायलॉग्स जो इनका है वो आप कर लोगे, इट्स मोर देन एनफ. आई टोटली अग्री विद इट, इट्स एक्चुअली मोर देन एनफ. बट मैंने उन्हीं डायलॉग्स को एक और बार किया, तो ऑलमोस्ट आई डिड लाइक 80 डायलॉग्स प्रैक्टिस एट अस, मतलब बट इट टुक मी 5 weeks एंड देन आई गेव माई एग्जाम. बट आई वुड रियली रिकमेंड कि आप जितने जल्दी डायलॉग्स करते हैं आप उतनी जल्दी आपको फीडबैक मिलता है एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. डोंट ब्रेक द फ्लो, अदरवाइज यू विल हैव टू स्टार्ट अगेन. तो मेरा तो बस यही एडवाइस रहेगा जिस जो भी नए लोग हैं. आई वॉज वेरी नर्वस, मैंने मोहित से बहुत बार फोन कॉल पे भी पर्सनली बात करी कि मोहित मुझे लगता नहीं है कि मेरा हो पाएगा. देन ही सजेस्टेड कि नहीं तुम इस डेट का एग्जाम बुक कर दो, हो जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी अबाउट इट. मैं पहले 2 weeks मैंने एग्जाम भी बुक नहीं करा था बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि आई शुड बी अपियरिंग फॉर इट और नॉट, क्योंकि इवन अमाउंट बहुत ज्यादा है. लेकिन नहीं, मोहित ने काफी मोटिवेट किया, बोला कि नहीं यू कैन डू इट, मुझे पता है तुम अगर नहीं रेडी होते तो तुम्हें मैं नहीं बोलता देने के लिए. एंड ऑफ कोर्स जहाँ प्रैक्टिस कम थी, जहाँ नहीं किया था डायलॉग प्रैक्टिस, या जहाँ उनको लगा कि नहीं किया तो डांट भी पड़ी, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहा एट द एंड कि नहीं, मतलब यू नो कि ब्लंट अगर फीडबैक आपको मिल रहा है, ऑनेस्टली मिल रहा है, तो यू नो वे यू डूइंग रॉन्ग. सो दैट्स समथिंग आई वुड रियली अप्रिशिएट, कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टली बता देते हो कि भाई तुम ये करोगे तो तुमसे नहीं होने वाला, या इतना इतना तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट्स इन दैट. एंड मतलब वही ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड जैसा पढ़ना होता है हम भूल जाते हैं काफी टाइम बाद, हम नहीं पढ़ते वैसा, तो वही चाहिए इसके लिए. एंड ऑफ कोर्स इट्स डूएबल बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस स्कोर एट ऑल, एंड आ गया मेरा, तो आई एम रियली हैप्पी कि आई डिड इट वेल. दैट्स इट.
मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ इसके बाद बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया। मैं भी यही हमेशा से सभी स्टूडेंट्स को अपने बोलता हूँ कि प्रैक्टिस और फीडबैक से ऊपर कुछ है ही नहीं, वो इररिप्लेसेबल है। आप अगर फीडबैक नहीं ले रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो और आपको उसको सुधारना कैसे है, और अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे आगे, है ना। और एग्जैक्टली। इतनी महंगी एग्ज़ाम प्लस जो टाइम इन्वॉल्व है, रिजल्ट्स आने में महीना 1.5 महीना लग जाता है, क्या फ़ायदा वेस्ट करके। वो पैसा कहीं सही और बात। डालो, है ना, $800-900 कहीं और डाल दो, तो वो वाली बात हो जाती है। और होता ये है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग बात सुनते हैं तो वो यहाँ पर ऐसे होते हैं, कुछ लोग बात नहीं सुनते तो वो फिर बार 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 एग्ज़ाम्स देते हैं, पैसा खराब करते हैं, टाइम खराब करते हैं। बट विशाल, आपने बहुत ज़बरदस्त फीडबैक लिया है। मैं देख रहा था आपका टेलीग्राम भरा हुआ है। मतलब अगर मैंने आपको कहा है कि ये डायलॉग फिर से करके भेजो, तो आपने वो फिर से करके भेजा था। तो वो सिंसियरिटी अगर एक स्टूडेंट में होती है तो फिर हम भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप फीडबैक मांगोगे तो ही हम फीडबैक देंगे ना। तो वो एक टू वे स्ट्रीट है, मैं ये कहूँगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहूँगा कि चाहे वो नाटी हो, हम तो जैसे 3 ही लैंग्वेजेस करवाते हैं, हिंदी पंजाबी गुजराती, बट कोई भी नाटी की लैंग्वेज हो या पीटी की एग्ज़ाम हो, एकेडमिक कोर, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट यू नो वेयर टू इम्प्रूव एंड हाउ टू इम्प्रूव। और अगर आपको फीडबैक चाहिए और आपको लाइक जेन्युइन फीडबैक चाहिए, जैसे विशाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक एक लास्ट ये चीज़, कि मैं हर बार हर वीडियो में ये बोलता हूँ अपनी, कि हम सातों दिन हफ्ते के फीडबैक देते हैं, वन ऑन वन। आपका हम्म। एक्सपीरियंस फीडबैक के साथ कैसा था? आपको फीडबैक मिलता था या यू हैड टू वेट फॉर डेज एंड यू वर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स, या क्या था वहाँ पर? सो यूजुअली मैं रात को आफ्टर वर्क डायलॉग्स करके भेजता था मोहित को, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 10 AM और 9 AM, समटाइम्स इवन 6 7 AM भी मुझे फीडबैक मिल जाता था, इवन बिफोर आई गॉट अप। तो जब मैं काम खत्म करके वापस प्रैक्टिस पे जाता था तो आई गॉट द फीडबैक्स, आई हैव एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू नो हम्म। टू स्टार्ट अगेन। तो मुझे फीडबैक में तो कभी भी एक मतलब नॉट अ सिंगल टाइम मुझे फेल मिला हो। एवरी डे आई गॉट गेट द फीडबैक एंड विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर माई एंटायर जर्नी। और हर स्टूडेंट के लिए फीडबैक ज़रूरी है। जैसे आप आई थिंक रात को 11-12 बजे भेजते थे, तो मैं आपको हम्म। सुबह 7-8 बजे फीडबैक दे देता था। सो यही होता है, अगर आपने रात को लेट भेजा है तो हम अर्ली मॉर्निंग सुबह फीडबैक दे देते हैं, और अगर आपने दिन में भेजा है तो आपको 1-2 घंटे के अंदर अंदर फीडबैक सारा का सारा मिल जाता है। कई लोग सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भेजते हैं तो तीनों टाइम उनको फीडबैक मिलता है। तो मतलब मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स से कि अगर कोई जेन्युइन फीडबैक देने वाला टीचर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या सीधा व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जस्ट टॉक टू आवर एडमिन एंड हैव अ चैट विद अस, और हमसे बात करिए, हमें बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या, एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। एंड आपकी चाहे पीटी की एग्ज़ाम हो, एकेडमिक कोर, या नाटी हिंदी गुजराती या पंजाबी, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू टू क्लियर दीज एग्जाम्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली सर्च फॉर M&MM नाटी। Thank you so much, Vishal. Many congratulations again for this like great score that you've got. God bless you. Thank you so much. Thank you so much, Mohit, for Thank all you. your feedbacks Thank you. and Thank you. teaching.